अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द्रौपदी मुर्मू बायोग्राफी। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। द्रौपदी मुर्मू भाजपा की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तरफ से इस बार होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती हैं तो ओडिशा से देश की बनने वाली राष्ट्रपति दूसरी शख्स होंगी। मुर्मू से पहले ओडिशा से वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। जब आज हम बात द्रौपदी मुर्मू की कर रहे हैं तो ऐसे में उनके पारिवारिक जीवन पर भी ध्यान दें तो द्रौपदी मुर्मू ने कई कठिनाइयों का सामना किया है। एक औरत होते हुए द्रौपदी मुर्मू के पारिवारिक जीवन को बहुत आसान नहीं कहा जा सकता। दरअसल द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ 20 जून 1958 को ओडिशा में, जहां उनके पिता आदिवासी संथाल परिवार से थे। यानी द्रौपदी मुर्मू आदिवासी संथाल परिवार से आती हैं। द्रौपदी मुर्मू का विवाह हुआ और उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई, लेकिन शादी के कुछ वक्त के बाद ही उन्होंने अपने पति और अपने दोनों बेटों को खो दिया। घर में बची वो और उनकी बेटी। घर चलाने की जिम्मेदारी आई, बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी तो मुर्मू ने एक टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में उन्होंने ओडिशा के सिंचाई विभाग में एक कनिष्ठ सहायक यानी क्लर्क के रूप में नौकरी की। जैसे तैसे परिवार चलाया। बेटे को खो देने के बाद उनके पास थी सिर्फ एक बेटी, जिसे उन्होंने नौकरी से मिलने वाले वेतन से पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो एक अच्छा और जाना माना नाम हो। द्रौपदी मुर्मू की बेटी का नाम है इति मुर्मू। बेटी ने भी कॉलेज की पढ़ाई के बाद एक बैंक में नौकरी हासिल कर ली। इति मुर्मू रांची में रहती हैं और वहीं झारखंड के गणेश से शादी कर चुकी हैं। इति की एक बेटी है जिनका नाम है आद्याश्री। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी, सभी बाधाओं को पार किया और रामा देवी महिला कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक करियर की बात करें तो साल 1997 में ओडिशा के रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। साल 2000 में ओडिशा सरकार में मंत्री बनी। रायरंगपुर से 2 बार विधायक रहीं। 2009 में तब भी अपनी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की, जब बीजू जनता दल ने ओडिशा के चुनाव से कुछ हफ्ते पहले भाजपा से नाता तोड़ लिया था। उस चुनाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेड ने जीत दर्ज की थी। द्रौपदी मुर्मू को साल 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा साल के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार भी मिला है। उनके पास ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का भी अनुभव है। 2013 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी उन्हें नामित किया गया था। द्रौपदी मुर्मू के नाम झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का भी गौरव है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आया हो। इससे पहले भी द्रौपदी मुर्मू पिछले चुनाव में दावेदार थीं। इसके पीछे उनके कार्यों और उनकी सादगी का तर्क दिया जा रहा था। हालांकि बाद में एनडीए ने वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना प्रत्याशी बनाया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने एक जगह एक कोट पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि बेशक की बात, इसमें कोई शक नहीं है कि इस दुनिया में महिलाओं की तादाद ज़्यादा है और पुरुष कम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे माशरे को मर्दों का माशरा कहा जाता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगी कि औरतों ने किया क्या। औरतों ने उस लेवल पे आके वो काम किए नहीं जिस लेवल पे मर्दों ने किए, तो मर्दों को माना गया और मर्दों का माशरा बना। अच्छा, ऐसी वीडियोस देखने के बाद कोई लेडी है जो पायलट बनती है, कोई लेडी है जो एयरफोर्स में जाती है, कोई लेडी है जो पॉलिटिशियन बनती हैं, और ऐसा एजाज़ अगर किसी लेडी को हासिल होता है तो मुझे दिली बहुत खुशी होती है कि चलो अब हम भी साइड बाय साइड मर्दों की तरह
आगे आ रहे हैं, मैदान में काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखकर अभी मुझे इस वीडियो में बहुत खुशी हुई कि इतना कठिन हालात थे, इतनी कठिन लाइफ थी उनकी। अच्छा, आदिवासी थी बेसिकली। बहुत बड़ी बात है कि एक आदिवासी एजुकेटेड हो, क्वालिफाइड हो, आगे बढ़े, कुछ करे, और खुद अपनी बेटी के लिए भी उन्होंने इतना कुछ किया। जब बेटों को खो दिया, पति को खो दिया, तो उसके बाद तो मैं ये कहूँगी कि कोई होप बचा ही नहीं होगा सिवाय उनकी औलाद की, उनकी बेटी के। और फिर जॉब करी, फिर पढ़ा भी, साथ में पढ़ाया भी, फिर तंजीम को भी ज्वाइन करा उन्होंने। उसमें भी इतना अच्छा सादगी की मिसालें देते हैं, काम की मिसालें देते हैं कि हर किसी के काम आती हैं, सादगी की मिसालें देते हैं उनकी। अच्छा, वैसे भी देखा जाए लोग भी हम कहें तो मुझे बहुत सिंपल टाइप की महिला लगी। ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को मैंने रोता देखा है। हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास ज़रिए नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आज मैं पीछे रह गई, आज मैं पीछे रह गया, आज मेरे हालात ऐसे हैं कि मेरे पास तो रास्ते ही नहीं थे। तो क्या वो इन्हें नहीं जानते या इनकी स्ट्रगल उन्होंने नहीं देखी कि एक आदिवासी, मतलब एक तो होता है गांव, एक होता है शहर। आदिवासी तो बिल्कुल ही एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं इंसानों से कट के जंगलों में, बिल्कुल ऐसे। तो उनके पास तो बिल्कुल ही वसाइल नहीं होते। पता है आपको? अच्छा, वसाइल आपकी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूँ, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। वसाइल इंफॉर्मेशन का होना, नॉलेज का होना, चीज़ों का पता। अब जैसे हम शहरी हैं, हम फिर भी बोलते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर हम उनकी मिसाल लें कि उनको तो कुछ पता ही नहीं होता है, कटे हुए होते हैं बिल्कुल, इंसानों से कट के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने उस ज़िंदगी से निकली, आगे फिर तालीम हासिल की, अपनी बेटी को तालीम हासिल करवाई, समाज का एक कारआमद हिस्सा बनी, ठीक है ना, समाज के अंदर काम किए। तो आज इनका एक नाम है और प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए नॉमिनेट, यानी कि आप अगर पहले दिन से देखें जहां उन्होंने जन्म लिया और अब देखें और इन फ्यूचर कि वो प्रेसिडेंट बनती भी हैं, तो आप उनके जन्म की जगह, जहां उन्होंने जन्म लिया, किस जगह लिया, किस एरिया में लिया, जहाँ वो एरिया दुनिया से कटा हुआ आदिवासी के तौर पे, फिर उसकी पूरी स्ट्रगल को थोड़ी सी के लिए स्किप करें, फिर कोई कहे कि ये उस कंट्री की प्रेसिडेंट बन गई। सही। मैं कहता हूँ ख्वाबो ख्याल में भी, तसव्वुर में भी मुमकिन नहीं है, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह के लोगों को आगे लाया जाता है, इस तरह के लोगों को मतलब है कि माशरे के सामने रखा जाता है। जैसे प्रेसिडेंट बनती है तो लोगों को कितना हौसला मिलेगा, लोगों के एक अंदर एक मिसाल पैदा होगी कि यार जब ये बन सकती हैं कुछ भी, टीचर बनी, फिर क्या बनी, एक अगर बन सकती है प्रेसिडेंट, तो हम अपनी ज़िंदगी की छोटी सी अचीवमेंट क्यों हासिल नहीं कर सकते? हमारे पास अगर वसाइल नहीं है, हमारी अगर छोटी फैमिली है, हम अगर बहुत बड़े शहर में नहीं रहते, कहीं हमने मिसालें देखी, अहमदाबाद का MBA चाय वाले किसी छोटे से गांव में रहते थे। मोदी जी की मिसाल हमारे सामने है, मनोज मुंतशिर की तो मैं कहूँगा क्या ही बात है। तो छोटे छोटे गांव देहात में रहने वाले लोग अपनी मेहनत, जब वो एक चीज़ को लगन से करते हैं, सच्ची ईमानदारी दिखाते हैं, तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो मैं कहता हूँ लोगों के लिए बहुत बड़ी एक मिसाल है। सही। अच्छा, अभी हम जो भी बड़ी आला शख्सियात देखते हैं, मैं अपने पाकिस्तान की भी बात करूँ, इंडिया की भी बात करूँ, तो मैंने ज़्यादातर देखा है छोटे से कस्बे से, छोटे से गांव से, छोटे से खित्ते से आते हैं, उठकर छोटे से इलाके से होते हैं और उसके बाद आते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार कितनी स्ट्रगल करते होंगे ये लोग, दिन रात एक कर देते होंगे, एक एक मिनट, एक एक सेकंड सिर्फ और सिर्फ वक्फ कर देते होंगे अपने गोल के लिए, अपने मकसद के लिए। और उसके बाद जब कामयाब होते तो हम कहते हैं जी ये तो मनोज मुंतशिर है, जी ये तो ये हैं, जी तो ये तो आर राजकुमार हैं। तो आप ये तो देखो उनकी स्ट्रगल कितनी है उसके पीछे, वो हार नहीं मानते, वो अनथक मेहनत करते हैं। अच्छा, इनके हवाले से मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि हम हमेशा सुनते हैं कि जी हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हम सब कर सकते हैं। हमें बहुत यही अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस यही है इंसान में कि इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मैं कहूँगी हमारे सामने तो ज़िंदा मिसालें हैं इस बात की। बिल्कुल। इनकी लाइफ या ऐसी लाइफ्स को देखें, हम ऐसी शख्सियात को देखें जिन्होंने कुछ नहीं थे और इतना कुछ बनकर दिखाएं। अच्छा, फिर भी मैं देख रही हूँ इनकी पर्सनालिटी में, इनके हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा कि ज़रा भी तकब्बुर, ज़रा भी गरूर कि मैं जी यहाँ से उठकर आई हूँ और आज तो मैं क्या हूँ और मेरे सामने तो कोई किसी खातिर में नहीं है। ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, इनकी पर्सनालिटी की सिंप्लिसिटी आपको बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेस कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी भी बहुत एक्टिव दिख रही थी, बहुत स्माइल इनके चेहरे पे थी, बहुत पॉजिटिव लग रही थी, बहुत पॉजिटिव लग रही थी। जिस तरीके से उनके छोटे छोटे फुटेजेस हमारे सामने आए, तो उम्मीद है कि ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनती हैं।
इनका प्रेसिडेंट बनना होगा, मैं कहता हूँ हज़ारों महिलाओं के लिए बहुत बड़ी मिसाल होगी। बिल्कुल। उस दिन कई औरतें ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि जब ये हो सकती हैं, बन सकती हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते। अगर कोई अपना मकसद हासिल नहीं कर सकता तो उसके अंदर उसकी अपनी कमी है, खामी है। अगर आपके अंदर आपको 2 टांगें मिली हैं, 2 हाथ मिले, 2 आँखें मिली हैं, आपको अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है, आप अगर कामयाब नहीं हो सके हो और दूसरा बंदा कामयाब होता है तो आप नहीं हुए तो आपकी कमी है, आपकी सोच के अंदर, आपके इरादे के अंदर, आपकी मेहनत के अंदर कहीं ना कोई कमी रह गई है, वरना कोई बात ऐसी नहीं है कि आप कामयाब हो सको। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, और उम्मीद करते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।